भाइयों सबसे पहले स्क्रीन पर यह स्टेटस देख लो, इस नाम को गौर से पढ़ लो। यह आपके इसी भाई का खुद का स्कॉलरशिप फॉर्म है जिसे समाज कल्याण विभाग ने सीधे रिजेक्ट करके कूड़ादान में डाल दिया। इसे एक गलती की वजह से यूडीआई नेवर इनवैलिड फॉर्म डीबीटी। जब ये स्टेटस मैंने देखा ना, मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मुझे लगा कि इस साल मेरी पढ़ाई छूट जाएगी क्योंकि मेरे पास कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे ही नहीं थे। फिर मैंने कुछ एक ऐसा काम किया जिससे मेरी स्कॉलरशिप आ गई। अगर आपका भी यही एरर है तो कान खोलकर सुन लो, आपका पैसा भी सरकार ने रोक दिया है और वो कभी नहीं आएगा अगर ये काम नहीं किया तो। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। डर तो तब लगा जब छात्र इस पैसे को चेक करने के लिए पीएमएस पोर्टल पर गए। वहाँ क्या खेल चल रहा है जानते हो? किसी का पेमेंट रिजेक्ट दिख रहा है, किसी का महीनों से अंडर प्रोसेस में अटका है, और सबसे बड़ा सस्पेंस, जब छात्र चेक करने के लिए जा रहे हैं तो उनका ओटीपी ही नहीं आ रहा है। यानी छात्रों को पता ही नहीं चल रहा है कि उनका पैसा उनके खाते में आ रहा है या वापस सरकार के पास जा रहा है। यह एक ऐसा जाल है जिसमें यूपी के लाखों छात्रों का पैसा फंसा हुआ है और ये सिर्फ एक काम आपकी पूरी समस्या खत्म है। लेकिन भाइयों, आपका भाई जब तक जिंदा है आपको हारने नहीं देगा। जब बैंक वालों ने मुझसे ये कहा कि कुछ नहीं हो सकता, तब मैंने एक ऐसी खुफिया ट्रिक निकाली जिससे सिर्फ 1 मिनट के अंदर मोबाइल से ही ये पूरी बीमारी जड़ से खत्म हो गई। स्क्रीन पर ये देखो, यह मेरा उमंग ऐप का स्टेटस है। जो पहले रिजेक्ट था वो अब एक्टिवेट हो चुका है और मेरी रुकी हुई स्कॉलरशिप का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। अगर आप भी इस नरक से निकलना यानी अपनी स्कॉलरशिप का पैसा सीधे खाते में देखना चाहते हो तो अगले 3 मिनट जो मैं वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ उसको एक भी सेकंड मिस मत करना। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। पहला डर, अंडर प्रोसेसिंग। अगर आपका पैसा यहाँ अटका है तो इसका मतलब कि समाज कल्याण विभाग ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन आपके बैंक का सर्वर सोया हुआ है। यहाँ पैसा 4 से 5 दिनों में आ जाएगा। इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा झटका, पेमेंट रिजेक्ट या नो ओटीपी। ये असली मुसीबत है। अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके आधार कार्ड में जो नंबर है वह बैंक खाते नंबर से मैच नहीं कर रहा है, और अगर पेमेंट रिजेक्ट आ रहा है तो समझो बैंक ने आपकी डेबिट खाता ही बंद कर रखा है। अब जो ट्रिक मैंने अपने फॉर्म को ठीक करने के लिए लगाई है वो लाइव देखो। आपको कहीं नहीं जानना है, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से उमंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को ऐप को ओपन कर लेना है गाइस। तो उस ऐप को ओपन करने के बाद में ओटीपी के जरिए आप लोगों को लॉगिन हो जाएगा, नहीं तो आप लोग एमपीआई नंबर नहीं बना पाओगे। ओटीपी के थ्रू आप लोगों को इस पर लॉगिन हो जाना है और लॉगिन होते ही आप लोगों को सबसे पहले आप लोग अपने सर्च बार में आप लोग देख सकते हैं ऊपर सर्च बार में, तो आधार वाले ऑप्शन पर आप लोगों को चले जाना है। सर्च कर आधार के ऑप्शन पर गाइस आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा जिस पर नीचे सीडिंग बैंक कुछ लिख कर आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है बैंक सीडिंग स्टेटस। इस पर आप लोगों को लॉगिन होना है। देखो लॉगिन के ऊपर ओटीपी दिखी थी, उस ओटीपी को आप लोग डाल, जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा जिस पर आधार नंबर और कैप्चर कोड ओटीपी डालकर लॉगिन हो जाए। अगर ये आ रहा है तो बधाई हो गाइस, आप लोगों के 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की स्कॉलरशिप आ जाएगी, क्योंकि जो एनपीसीआई मैपिंग है वो आपकी अकाउंट्स पर लिंक है, यानी कि अब रोकने का कोई जरिया नहीं है। और एक और कड़क तरीका है, एक फॉर्म आता है एनपीसीआई ई-केवाईसी फॉर्म, उसे भरकर सीधे बैंक मैनेजर के छाती पर रख देना है और कहना है कि मेरा डेबिट तुरंत एक्टिवेट करो। जैसे ही वो वहां से बटन दबाएगा 24 घंटे में यहाँ उमंग ऐप पर ग्रीन टिक आ जाएगा और पीएमएस पोर्टल की सारे एरर्स गायब हो जाएंगे। तो आकाश भाई के प्यारे दोस्तों, साफ बात यह है कि घबराने से या घर बैठने से स्कॉलरशिप नहीं आएगी। मैंने खुद भुगता है, इसलिए आपका दर्द समझता हूँ। कल सुबह ही जाओ, उमंग ऐप वाली ये ट्रिक है और बैंक का ये पूरा काम कर लो। अगर फॉर्म ठीक करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो आपका ये भाई आपके साथ खड़ा है। नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी समस्या लिख दो, मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा। आपके लिए इतनी कड़क और सच्ची वीडियो लेकर आता रहूं भाई। तो अपने इस भाई के चैनल आकाश पेप्सी को बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ताकि उनकी भी मदद हो सके। मिलते हैं अगले कड़क वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।